सो हाय एवरीवन, वेलकम इन की मैसेज क्लास में। कैसे आप सब? बढ़िया है ना? उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। ठीक है ना? तो हम लोग आज की जो क्लास में हम लोग पढ़ेंगे न्यू चैप्टर। कौन सी करेंगे? तो न्यू चैप्टर के हम लोग एमसीक्यू करेंगे, जिस चैप्टर का नाम आपका एंजाइम्स। ठीक है ना? तो हम लोग एंजाइम्स का आपका जो आज की क्लास में बात करेंगे, एंजाइम्स से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चंस आता है सीनेट और सीपेट के लिए। ठीक है ना? तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे जो कि सीनेट में जो कि क्वेश्चंस पूछा गया 21 से 25 तक पीवाईक्यू, और जो एमसीक्यू इसमें हम लोग ऐड किए गए हैं, जो आपके 2024 में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, वो सब इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। टोटल आपको जो क्वेश्चंस रहने वाले हैं, आपको 50 क्वेश्चंस, यानी कि आपका टोटल 50 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। और इससे बाहर यदि आपसे क्वेश्चंस नहीं आ सकते, यानी कि जो एग्जाम में इससे ज़्यादा क्वेश्चंस बाहर आपसे क्वेश्चंस नहीं पूछा जा सकता है, यदि आप लोग ये 50 क्वेश्चंस आप लोग अच्छे से कर लेते हैं और अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक है ना बच्चों? तो सबसे पहले बोलो कि मेरा नाम है राहुल कुमार, मैं आप लोगों को डेली क्लास लेता हूँ, जो कि सीनेट और सीपेट के लिए आप लोग दिख रहे होंगे कि आपका टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुका है। और ऑलरेडी आप लोग को रेस्पिरेटरी, सेल स्ट्रक्चर, यानी कि लमसम 4-5 चैप्टर कवर हो चुके हैं। ठीक है ना? तो जो लोग छूटे हैं आप लोग जाइए और अपनी डेली क्लास लगाना है। राइट? चलिए, तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास आज की। बताइए। तो अभी फर्स्ट क्वेश्चन आपके मोबाइल के स्क्रीन पे आगे होंगे। ठीक है ना? देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि एंजाइम्स आर केमिकली, बताओ एंजाइम्स केमिकली क्या होता है, बताओ। एंजाइम्स आर केमिकली, बताओ क्या हो जाएगा? लिपिड हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और विटामिन। इसमें से ऐसा कौन सा एंजाइम है जो केमिकली होता है? बताओ जल्दी से इसका आंसर। तो बच्चों, इसमें जो एंजाइम दे रखा है लिपिड, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और विटामिन, यानी कि जो आपका प्रोटीन्स होता है वो आपका केमिकल बेस एंजाइम होता है। कौन सा होता है? तो प्रोटीन्स एक ऐसा एंजाइम है जो कि केमिकल बेस हो जाए। ठीक है ना? तो आपका जो आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? तो आपका तीन आ जाएगा। प्रोटीन एक ऐसा एंजाइम है जो केमिकल बेस एंजाइम है। ठीक है ना? चलिए, अगला क्वेश्चन है कि द नॉन प्रोटीन्स पार्ट ऑफ एंजाइम इज कॉल्ड। बताओ ऐसा कौन सा एंजाइम है जिसमें नॉन प्रोटीन्स इसमें पार्ट होते हैं, यानी कि ऐसा कौन सा एंजाइम है जिसमें इसे प्रोटीन्स की मात्रा नहीं होता है। ठीक है ना? बताओ कौन सा हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन है आपका एपो एंजाइम्स, सेकेंड ऑप्शन है आपका कोफैक्टर्स, सी ऑप्शन है आपका होलो एंजाइम्स, और डी आपका है सबस्ट्रेट एंजाइम्स। बताइए कि ऐसा कौन सा एंजाइम है जिसमें नॉन प्रोटीन्स पार्ट होता है, इसमें प्रोटीन्स का पार्ट नहीं होता है। तो बच्चों, जो प्रोटीन्स का जो पार्ट जो नहीं होता है ना, आपका एंजाइम का नाम है कोफैक्टर्स एंजाइम्स। कौन सा एंजाइम हो जाएगा? तो कोफैक्टर एक ऐसा एंजाइम है जिसमें क्या होता है, आपका नॉन प्रोटीन्स पार्ट इस एंजाइम में देखने को मिलेगा, यानी कि जो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, आपका 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? कोफैक्टर एक ऐसा एंजाइम है जिसमें प्रोटीन्स के पार्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है ना? केमिकली बेस्ड एंजाइम का नाम बताओ तो आपका प्रोटीन्स हो जाएगा। राइट? चलिए, अगला क्वेश्चन है कि एपो एंजाइम्स प्लस कोफैक्टर्स टुगेदर फ्रॉम, बताओ। यानी कि जो आपका एपो एंजाइम्स है और जो आपका कोफैक्टर एंजाइम है, ये आपस में टुगेदर फॉर्म क्या होता है? बताओ, बताओ क्या होते हैं। क्या हम बोल सकते हैं ये सबस्ट्रेट होते हैं आपस में, या होलो एंजाइम्स हम बोल सकते हैं, या को एंजाइम्स बोल सकते हैं, या प्रो एस्थेटिक्स ग्रुप्स बोल सकते हैं? बताओ क्या बोल सकते हैं। तो बच्चों, हम लोग इसको बोल सकते हैं होलो एंजाइम्स बोल सकते हैं, यानी कि जो एपो एंजाइम्स प्लस कोफैक्टर्स एंजाइम्स टुगेदर फॉर्म्स होलो एंजाइम्स। राइट? यानी कि इसका जो आंसर हो जाएगा 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा होलो एंजाइम्स। क्या हो जाए? यानी कि जो आपका एपो एंजाइम्स होता है प्लस में जो आपका कोफैक्टर्स एंजाइम होता है, टुगेदर फ्रॉम होलो एंजाइम्स, इसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है ना? चलिए, देखिए, अगला क्वेश्चन है कि लुक एंड की मॉडल्स वर प्रपोज्ड बाय। बताइए, यानी कि जो लुक और जो की मॉडल है वो किस साइंटिस्ट ने दिया है? बताइए कि जो लुक एंड की मॉडल है
वो किस साइंटिस्ट ने दिया था। तो हम बोल सकते हैं कि ये साइंटिस्ट का नाम आपको यानी कि फेस्टर्स या डार्विन्स या मेंडल्स या वेस्टर्न्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जो की और बताओ, की और जो लॉक जो मॉडल दिया था उस वैज्ञानिक का नाम था आपका, कौन सा नाम बताओ, तो वेस्टर्न नाम था। क्या था, वेस्टर्न एक ऐसा साइंटिस्ट था जिसने क्या दिया था, लॉक एंड की मॉडल दिया था। ठीक है ना, किसने दिया था, तो वेस्टर्न साइंटिस्ट ने दिया था। देखिए आप लोग जो क्वेश्चंस कर रहे हैं ना, उसी में जो है आपका पीवाईक्यू इंक्लूड किया गया। 20 से 25 क्वेश्चंस आपका पीवाईक्यू इसमें देखने को मिलेगा। अदरवाइज आपका एमसीक्यू है जो कि आपके 2026 एग्जाम के लिए दिया वाला है, सीनेट सीपेट और जीएनएम के लिए। तो सबसे बेस्ट टेस्ट सीरीज आप सभी के बीच है, फ्री ऑफ कॉस्ट। आप लोग जाते होंगे हर एक प्लेटफॉर्म पे, यदि किसी प्लेटफॉर्म से आप लोग करते होंगे, ठीक है ना, 2000 3000 हर एक प्लेटफॉर्म का अपना अपना कॉस्ट होता है। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि ये गलत बात, ये भी सही है, लेकिन क्या होता है कि जो गरीब बच्चा होता है वो अपना अच्छे से नहीं ले पाते हैं और एग्जाम के इसी सब के चक्कर में एग्जाम इसका ये निकल नहीं पाता है। तो उन सब के लिए काफ़ी बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पे जो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हर चीज़ दे रहा हूँ, पीवाईक्यू एमसीक्यू, ठीक है ना, टेस्ट सीरीज भी फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे सब देख ही रहे होंगे आप सब, ठीक है ना। तो इससे बेटर हम कुछ समझ नहीं सकते। यदि आप लोग को अच्छे से क्वालिफाई करने अच्छे नंबर से, तो आप लोग डेली क्लास लगे हमारे क्लास में। 8:30 बजे क्लास चल रहा है मेरे यूनिक मैथ्स क्लासेस का, ठीक है ना, 8:30 बजे क्लास डेली बेस चलता है, ठीक है ना। कल कुछ प्रॉब्लम की वजह से जैसे मेरा कॉमन कोल्ड हो गया ना, तो इसलिए क्या होता है, ज़्यादा मेरा गला खराब हो गया था, इसलिए मैं अपना क्लास कल बंद कर दिया था, ठीक है ना। तो ऐसा कोई बात नहीं है, डेली क्लास चलता है, ठीक है ना। तो अपने दोस्तों के साथ भी जुड़िए और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आप लोग तब तक सब्सक्राइब नहीं किए रहेंगे ना, तब तक आपके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंचेगा क्लास का, तो ये जरूरी बनता है, ठीक है ना। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है कि इंड्यूज फिट मॉडल वाज प्रपोज्ड बाय, बताओ कि जो इंड्यूज जो फिट मॉडल है वो किस साइंटिस्ट ने दिए, बताइए। जो इंड्यूज फिट मॉडल दिया है वो किस साइंटिस्ट ने दिया है, वेस्टर्न साइंटिस्ट ने दिया है, या कोस हेल्थ साइंटिस्ट ने दिया है, या मॉर्गन ने दिया है, या लैमार्क साइंटिस्ट ने आपका इंक्लूड मॉडल फिट मॉडल को उसने क्या किया, इंड्यूज किया, बताइए। बताइए किस साइंटिस्ट का नाम हो जाएगा, बताइए कि ऐसा कौन सा साइंटिस्ट है जो इंड्यूज फिट मॉडल उसने दिया था। तो भाई ये जो साइंटिस्ट का नाम है आपका वेस्टर्न सॉरी कोस हेल्थ जो ऐसा साइंटिस्ट है जिसने इंड्यूज फिट मॉडल मॉडल दिया है, किसने दिया है, तो कोस हेल्थ साइंटिस्ट ने दिया है। तो 20 का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है कि द रीजन्स ऑफ एंजाइम्स वेयर सबस्ट्रेट्स बाइंड्स इज, बताइए। द रीजन्स ऑफ एंजाइम्स वेयर सबस्ट्रेट्स बाइंड इज, जो एंजाइम्स होता है, ठीक है ना, वो किस रीजन से वो वो सबस्ट्रेट वो मतलब वो बाइंड किया जाता है। जो एंजाइम्स होता है वो किस रीजन से उसको सबस्ट्रेट यानी कि बाइंड किया जाता है, बताइए। बताइए एक्टिव साइट्स या ओलोस्टिक साइट्स या बैंडिंग पॉकेट्स या पेप्टिक बॉन्ड्स, बताइए किस रीजन से इसको सबस्ट्रेट बाइंड किया जाता है। तो भाई ये एक्टिव साइट होने के कारण जो आपका एंजाइम्स होता है उसको सबस्ट्रेट बाइंड किया जाता है, यानी कि इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, एक्टिव साइट्स ए इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एंजाइम लोअर, बताइए एंजाइम लोअर क्या है, बताइए एंजाइम लोअर क्या कर रहा है एंजाइम्स, जल्दी से बताइए एंजाइम्स क्या कर रहा है। क्या एंजाइम्स प्रोडक्शन कर रहा है, फॉर्मेशंस कर रहा है, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहा है, या एक्टिवेशंस ऑफ एनर्जी कर रहे हैं, या टेम्परेचर को उसको मतलब दे रहा है, या पीएच को बता रहा है। बताइए एंजाइम्स लोअर क्या हो जाएगा, एंजाइम्स लोअर
तो क्या कर रहा है उसने, एक्टिवेशन एनर्जी वो फॉर्म कर रहा है। क्या कर रहा है वो, एक्टिवेशन एनर्जी फॉर्म कर रहा है, यानी कि ए इसका, सॉरी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ऑप्टिमम टेम्परेचर्स ऑफ ह्यूमन एंजाइम इज अबाउट, बताइए। यानी कि जो आपका ह्यूमंस का जो एंजाइम होता है उसका ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना होता है, बताइए जल्दी से, कितना होता है, कितना होता है? 25 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस या 50 डिग्री सेल्सियस, कितना होता है जो एक ह्यूमंस का जो एंजाइम होता है उसका जो ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना होता है? तो भाई ह्यूमंस का टेम्परेचर पता नहीं आप सबको, 37 डिग्री सेल्सियस कितना होता है? तो 37 डिग्री सेल्सियस, यानी कि सी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि पेप्सिन्स वर्क बेस्ट एट पीएच, बताइए कि जो पेप्सिन एंजाइम होता है वो कितने पीएच पर वे बेस्ट वर्क करते हैं, यानी कि जो अपना काम अच्छे से कर रहे हैं, बताइए। जो पेप्सिन एंजाइम होता है वो कितने पीएच पे अपना काम बेस्ट करता है, बताइए इसका नाम। क्या दो 2 पीएच बोल सकते हैं, बताइए, 2 पीएच बोल सकते हैं या 7 पीएच बोल सकते हैं या 8 पीएच बोल सकते हैं या 10 पीएच बोल सकते हैं। तो बच्चों जो पेप्सिन होता है ना, जब उसका पीएच 2 रहता है ना तो वो काफी ज्यादा बेस्ट करता है, यानी कि जो अपने वर्क में काफी ज्यादा वो परफॉर्मेंस देता है, यानी कि 2 पीएच पे, कितना, 2 पीएच पे, राइट। नेक्स्ट है स्लैबरी एमएलएज वर्क बेस्ट एट पीएच, बताइए जो स्लैबरी एमएलए जो है वो कितने पीएच पे वो बेस्ट अपना वर्क दे रहा है या कर रहा है, कितना कर रहा है? किसी को पता है कि स्लैबा का पीएच कितना होता है? जिसको पता है जल्दी से कमेंट कीजिए। 479, बताओ कि जो स्लैबरी एमाइलेज है वो वर्क कितने पीएच पर बेस्ट करता है? तो भाई ये 7 पीएच पे जिसका जो वर्क होता है काफी ज्यादा अच्छे रहते हैं, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा। बताइए क्वेश्चंस, बताइए। नेक्स्ट का एंजाइम्स आर स्पेसिफिक ड्यू टू, बताइए एंजाइम्स जो स्पेसिफिक, इसका बताओ क्या कर रहा है, एंजाइम्स आर स्पेसिफिक ड्यू टू साइज, शेप, एक्टिव साइट्स, स्ट्रक्चर्स या कलर्स, बताइए। एंजाइम्स आर स्पेसिफिक ड्यू टू साइट, शेप्स, एक्टिव साइट्स, स्ट्रक्चर्स या कलर्स। तो भाई एंजाइम्स आर ड्यू टू स्पेसिफिक इन द एक्टिव साइट्स एंड स्ट्रक्चर्स, यानी कि इसका जो आंसर हो जाएगा सी का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉम्पिटिटिव इनहाबिटेशंस occurs when inhibitors, competitive inhibitors occurs when inhibitors binds on allostric sites या compete with the substrates या tree enzymes increase temperatures। Competitive inhibitors occurs when the inhibitors competes with substrates, क्या हो जाएगा इसका आंसर, competes competes with substrates, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि ये हाईली वाला इसको छोड़िए। अच्छा ये क्वेश्चन देखो ये अच्छी है, कह रहा है कि जो इन नॉन कॉम्पिटेटिव इनहाबिशंस इनहाबिटर्स बाइंड टू, यानी कि जो आपका नॉन कॉम्पिटेटिव इनहाबिटर होता है वो इनहाबिटेशंस होता है वो कहाँ पे, किस इनहाबिटर के साथ वो बाइंड होता है? तो बताइए कि एक्टिव साइड हो सकता है या सबस्ट्रेट हो सकते हैं, ऑलोस्टैटिक साइड या प्रोडक्ट, तो उसका हो गया आपका ऑलोस्टैटिक साइड, ये क्या होता है आपका बाइंड होता है, किस होता है? तो ऑलोस्टैटिक साइड बाइंड होता है, क्या हो जाएगा, ऑलोस्टैटिक साइड बाइंड होता है, ठीक है ना।
नेक्स्ट है कि एंजाइम्स आर रीयूजेबल बिकॉज, बताइए एंजाइम्स क्या, एंजाइम्स आर रीयूजेबल्स बिकॉज इन द एंजाइम्स रीयूजेबल क्यों है, बताइए क्यों है एंजाइम्स रीयूजेबल्स? दे आर नॉट कंज्यूम्स, दे आर विटामिन्स, दे आर लिपिड्स, दे आर इंक्रीज पीएच। बताइए कि एंजाइम्स आर रीयूजेबल बिकॉज क्योंकि दे आर नॉट कंज्यूम, इसको कंज्यूम नहीं कर किया जा सकता है, ठीक है ना, इसलिए क्या है आपका रीयूजेबल है, ठीक है ना। क्या हो जाएगा ये इसका वो इसको जो होता है कंज्यूम नहीं कर सकते, इसलिए क्या है ये आपका रीयूजेबल होता है एंजाइम्स, यानी कि ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना बच्चों। देखो ये क्वेश्चन सबको आपको इंग्लिश में ही समझना पड़ेगा, इसका हिंदी में इतना बड़ा बड़ा नाम है ना, तो आपको समझने का इससे अच्छा क्या है इंग्लिश में ही समझ लो, ठीक है ना। चलो ये चैप्टर ही उठा पटक वाला, कोई दिक्कत नहीं है, आपको करना पड़ेगा, क्वेश्चंस तो लगाना पड़ेगा ना, क्वेश्चंस तो देखना पड़ेगा किस टाइप का क्वेश्चंस है। ये साइट द स्टडी ऑफ एंजाइम इज कॉल्ड, बताओ जो हम लोग एंजाइम के बारे में स्टडी करते हैं इसको क्या बोलते हैं, बताओ एंजाइम्स के बारे में जो स्टडी करते हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंजाइमोलॉजी या साइटोलॉजी या हिस्टोलॉजी या पैथोलॉजी। तो भाई साइटोलॉजी हम इसको कहते हैं जो सेल के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है ना। हिस्टोलॉजी कहते हैं जो टिश्यू के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है ना। लेकिन इस आपका जो एंजाइम्स के बारे में जो हम लोग स्टडी करते हैं इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एंजाइमोलॉजी, एंजाइमोलॉजी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एंजाइमोलॉजी बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका हो जाएगा स्टडी ऑफ एंजाइम, एंजाइमोलॉजी, राइट। चलिए नेक्स्ट है जाइमोजिन्स आर, जाइमोजिन्स क्या होता है बताइए, जाइमोजिन्स आर, जाइमोजिन्स क्या होता है बताइए, क्या ये एक्टिव एंजाइम्स होता है या इनएक्टिव एंजाइम्स, प्रीकॉर्सर्स होता है या कोफैक्टर्स होता है या हार्मोन्स होता है, बताओ कि जो जाइमोजिन्स मतलब क्या होता है। तो बच्चों जाइमोजिन्स का मतलब होता है कि ये होता है इनएक्टिव एंजाइम्स प्रोक्यूर्सर्स होता है, क्या होता है वो इनएक्टिव एंजाइम्स प्रीकॉर्सर्स होता है, ठीक है ना। क्या हो जाएगा इनएक्टिव एंजाइम प्रीकॉर्सर्स, यानी कि इसका जो आंसर होगा इसका राइट आंसर, ठीक। जाइमोजिन्स ये याद रखना, इस क्वेश्चंस को याद रखना है, ठीक है ना। नेक्स्ट है ट्रिप्सिन सिक्रीटेड एंजाइम, बताइए जो आपका ट्रिप्सिन एंजाइम है वो क्या सिक्रीट करता है, बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या हो जाएगा। ट्रिप्सिन एंजाइम है वो क्या सिक्रीट कर रहा है, बताइए क्या सिक्रीट कर रहा है, पेप्सिनोजन सिक्रेट कर रहा है या ट्रिप्सिनोजन सिक्रेट कर रहा है या रेनिन कर रहा है या माल्टेज कर रहा है। तो बच्चों जो ट्रिप्सिन एंजाइम होता है वो आपका ट्रिप्सिनोजन एंजाइम वो सिक्रेट करता है, क्या करता है वो आपका ट्रिप्सिनोजन एंजाइम सिक्रेट कर रहा है, ठीक है ना। क्या कर रहा है, तो ट्रिप्सिन जो होता है आपका ट्रिप्सिनोजन एंजाइम सिक्रेट करता है, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि एंजाइम्स एक्टिविटी इज मेजर्स इन, बताइए जो एंजाइम का जो एक्टिविटी होता है उसको हम लोग किस चीज से मेजर करते हैं, एंजाइम्स एक्टिविटी को किस चीज से मेजर करते हैं, बताइए किस चीज से इसको मेजर करते हैं, जूल से कर सकते हैं, वॉट से कर सकते हैं या आयु इंटरनेशनल यूनिट से कर सकते हैं या न्यूटन से करते हैं। तो बच्चों जो एंजाइम्स की जो भी एक्टिविटी होता है उसको हम लोग आयु यानी कि इसको बोलते हैं इंटरनेशनल यूनिट से, यानी कि इंटरनेशनल यूनिट से ही हम लोग एंजाइम्स की एक्टिविटी को मेजर कर सकते हैं, ठीक है ना। किससे कर सकते हैं, तो आयु से हम लोग एंजाइम्स की एक्टिविटी को मेजर कर सकते हैं, राइट, यानी कि सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए क्वेश्चन है कि द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशंस एट हाल्फ वी मैक्स इज कॉल्ड, बताइए जो आपका सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन होता है हाल्फ वी मैक्स को हम लोग क्या कहते हैं, किलोमीटर बोल सकते हैं या मैक्स बोल सकते हैं या पीएच बोल सकते हैं या पोटाशियम बोल सकते हैं या का बोल जो भी बोल सकते हैं, बताइए कि जो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशंस हाल्फ वी मैक्स इज कॉल्ड,
जो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन हाल भी मैक्स होते हैं, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं बच्चों? तो इसको हम लोग किलोमीटर्स के एम बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? के एम बोल सकते हैं, यानी कि ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये क्या ऐसा नाम है, मिक हेलियस मेंटेन्स क्वेश्चंस डिलेटेस, इसको छोड़ो। अगला देखो, ये क्वेश्चन है कि राइबोजेम्स आर, बताइए राइबोजेम्स क्या होते हैं? राइबोजेम्स क्या होते हैं बताओ, राइबोजेम्स होते हैं क्या होते हैं? राइबोजेम्स क्या होता है? प्रोटीन एंजाइम होते हैं, या आरएनए एंजाइम्स होता है, या डीएनए एंजाइम्स होता है, या लिपिड एंजाइम्स होता है? तो सबसे पहले मैं बोलूंगा कि जो आपका प्रोटीन एंजाइम ये कतई नहीं होने वाला है, और जो आपका होगा लिपिड एंजाइम कतई नहीं होने वाला है, आपका इन दोनों एक ही होगा। तो आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है बच्चों? राइबोक्सी न्यूक्लिक एसिड। क्या होता है? राइबोक्सी न्यूक्लिक एसिड। डीएनए के डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है ना? जैसे पूछ रहा है जो राइबोजेम्स, तो भाई राइबोजेम्स होता है आपका आरएनए। क्या होता है? आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड जिसको बोलते हैं, ठीक है ना? तो ये आपका जो राइबोजेम्स होता है क्या होता है? आपका आरएनए होता है। क्या होता है? आरएनए होता है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कोएंजाइम्स आर जनरलिस्ट, बताओ कोएंजाइम्स क्या होते हैं? कोएंजाइम्स जनरली क्या होते हैं? कोएंजाइम्स जनरली क्या होते हैं? प्रोटीन्स होते हैं, लिपिड्स होते हैं, या ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, या कार्बोहाइड्रेट होता है? तो बच्चों जो कोएंजाइम्स होते हैं वो जो आपका जनरली यानी कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होता है। क्या होता है वो कोएंजाइम्स? आपका जनरली क्या होते हैं? आपका ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होता है, ठीक है ना? इसका इसका राइट आंसर हो जाएगा, कोएंजाइम्स हमेशा जनरली जो होता है आपका ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, NAD प्लस इज, बताइए जो NAD प्लस क्या है, एक क्या है? NAD प्लस एक क्या है बताओ, ये क्या है? एंजाइम्स है, या कोएंजाइम्स, या सबस्ट्रेट है, या प्रोडक्ट है? NAD प्लस इज क्या है बताइए, बताइए क्या है? NAD प्लस इज क्या है? तो ये आपका को एंजाइम्स है। क्या है? वो आपका को एंजाइम्स होता है, ठीक है ना? क्या होता है ये? आपका को एंजाइम्स होता है, ठीक है ना? चलिए अगला क्वेश्चन है आपका कि एंजाइम्स स्पेसिफिसिटी इज मेनली ड्यू टू, बताइए एंजाइम जो होता है वो आपका स्पेसिसिटी मेनली ड्यू टू क्या होता है? बताइए जो आपका एंजाइम होता है वो आपका स्पेसिफिसिटी मेनली ड्यू टू प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है, या टर्सरी स्ट्रक्चर होता है, या आपका टेम्परेचर होता है, या आपका प्रेशर होता है? एंजाइम्स स्पेसिसिटी इज मेनली ड्यू टू, तो आपका ये टर्सरी स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है ये आपका टर्सरी, यानी कि ये तीसरा इसका स्ट्रक्चर होता है, यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी विल बी द राइट आंसर, ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आएगा आपका यहीं से। जो भी बच्चों क्वेश्चन सही से नहीं कर पा रहे आप ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चंस आपको यदि इस चैप्टर से आएगा, हर एक चैप्टर के मैं इसलिए अलग कर रखा हूँ टेस्ट सीरीज, ताकि अच्छे से क्वेश्चंस इसमें चैप्टर को निचोड़ के बना सकूं और बच्चे को अच्छे से समझ आए कि भाई इस चैप्टर से इस टाइप का क्वेश्चंस पूछा जाता है, ठीक है ना? बनाने के लिए तो मैं बनाया था 3000 क्वेश्चंस एक साथ ही सबको मिक्स करके, लेकिन मैं इसलिए बनाया हूँ अलग अलग ताकि आपको भी अच्छे से समझ में आ जाए। और वैसे एक चैप्टर से यदि 50 क्वेश्चंस मैं निकाल रहा हूँ तो मुझे लगता नहीं है कि इस चैप्टर में कहीं क्वेश्चंस बचा होगा, तो इसीलिए आप लोग को अच्छे से समझना है। और आप लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा तो आपको जरूर पूछना है, ठीक है ना? हाँ, लेकिन अच्छे से लगाना आप सभी को क्वेश्चंस, ये नहीं कि लगा रहे हैं ये नहीं, जो नहीं लगाएगा वो आगे चल के बहुत इसको पछतावा आने वाला है, मुझे पता है, इसलिए आप लोग अच्छे से लगा लीजिए, ठीक है ना? अगला क्वेश्चन है आपका डेंटुरेशंस अफेक्टेड, बताओ जो डेंटुरेशन होता है वो आपका कहाँ पे आपका इफेक्ट करता है, या क्या इफेक्ट करता है? बताओ इसका प्राइमरी स्ट्रक्चर इफेक्ट कर सकता है, या सेकेंडरी एंड टर्शियरी स्ट्रक्चर अफेक्ट कर सकता है, या
पेप्टिक बॉन्ड अफेक्ट करता है या अमाइनो एसिड अफेक्ट करता है? बताइए कि जो आपका डेंचुरेशन होता है वो अफेक्टेड, बताइए कैसे अफेक्ट कर सकते हैं? तो भाई ये जो आपका अफेक्टेड होता है आपका सेकेंडरी एंड टर्शियरी स्ट्रक्चर होता है, जो कि डेंचुरेशन का क्या होता है वो आपका अफेक्टेड होता है। क्या होता है? अफेक्टेड, ठीक है ना, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एंजाइम्स कैटेलेज ब्रेक्स, बताओ एंजाइम्स कैटेलेज ब्रेक, जो आपका एंजाइम्स होता है कैटेलेज, इसको कैसे इसको ब्रेक किया जा सकता है या किस चीज से किया जा सकता है? स्टार्च से, प्रोटीन से, हाइड्रोजन पेरा पेरोसाइड से या ग्लूकोज से? बताओ किससे इसको ब्रेक किया जा सकता है? एंजाइम कैटेलेज का ब्रेक कैसे किया जा सकता है या किससे किया जा सकता है या कैसे होता है? बताइए कैसे। तो ये जो आपका ब्रेक है इसको क्या हाइड्रोजन पेरोडाइज से, क्या है हाइड्रोजन पेरोक्साइड से, ठीक है, इसका सी इसका राइट आंसर। लाइक एंजाइम्स इंक्रीज रिएक्शंस रेट बाय, बताइए एंजाइम्स इंक्रीज रिएक्शन रेट बाय, जो एंजाइम्स में जो रिएक्शंस रेट होता है वो बताइए। एंजाइम्स इंक्रीज रिएक्शंस रेट बाय, बताइए जो आपका एंजाइम्स का जो रिएक्शन होता है वो इंक्रीज क्रिएट करता है किस पे, कैसे करता है? इंक्रीज एक्टिवेशन एनर्जी पे कर रहा है इंक्रीज, या डिक्रीज एक्टिवेशन एनर्जी पे कर रहा है, या चेंजिंग सबस्ट्रेट्स पे, या इंक्रीज प्रोडक्ट पे? क्या हो जाएगा इसका आंसर बताओ? तो ऑलवेज होगा डिक्रीज एक्टिवेशन एनर्जी पे क्या कर रहा है आपका एंजाइम्स, क्या होता है इंक्रीज, इसमें रिएक्शन होता है, ठीक है ना, यानी कि रेट इंक्रीज कर रहा है किस बेस, डिक्रीज जैसे होगा आपका एक्टिवेशन एंजाइम में क्या हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा रिएक्शन रेट, ठीक है ना, इसका आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। अगले आपका लाइसेस कैटलेज, बताओ लाइसेस कैटलेज क्या है? लाइज कैटलेज क्या है बताइए? बॉन्ड विदाउट एटीपी कर रहा है, या ट्रांसफर रिएक्शंस कर रहा है, या ऑक्सीडेशन होता है, या हाइड्रोलाइसिस, ये आपका जो होता है लाइसेस कैटलेज के जो भी इसका वर्क हो रहा है या जो भी इसका काम होता है, बताइए क्या होता है? लाइसेस कैटलेज क्या है बताइए? तो लाइसेस जो कैटलेज होता है ना, इसका जो होता है इंपोर्टेंस, यानी कि ये बॉन्ड ब्रेडिंग विदाउट एटीपी को करता है, क्या कर रहा है वो जो बॉन्ड को तोड़ रहा है, यानी कि किसी बॉन्ड को तोड़ रहा है बिना एटीपी बिना एनर्जी को वो तोड़ता है, ठीक है ना, इसी को बोलते हैं कैटलेज बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हाइड्रोलाइसिस कैटलेज, बताओ हाइड्रोलाइसिस कैटलेज, हाइड्रोलाइसिस कैटलेज का इसमें से वर्ड बताइए क्या इसका, या क्या है डिहाइड्रेशन, हाइड्रोलाइसिस, ऑक्सीडेशन, या आइसोमेराइजेशन? तो इसका जो होता है हाइड्रोलाइसिस काम होता है, ठीक है ना, हाइड्रोलाइसिस कैटलिस्ट का जो मींस वर्क है उसका हाइड्रोलाइसिस करना, क्या होता है हाइड्रोलाइसिस, 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, इसको छोड़ो। ये क्वेश्चन से बताओ कि जो लाइगेज आर आल्सो कॉल्ड, क्या बोल सकता है? लिगेसेस आर आल्सो कॉल्ड एज, बताइए क्या हम बोल सकते हैं? इसको हम लोग सिंथेस बोल सकते हैं, हाइड्रोलाइसिस बोल सकते हैं, आइसोमेरिजेंस बोल सकते हैं, ट्रांसफेरेसिस बोल सकते हैं? तो इसको हम लोग सिंथेसिस बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? सिंथेसिस बोल सकते हैं। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। कि ऑलोस्टिक्स एंजाइम शो, बताइए ऑलोस्टिक एंजाइम तो क्या शो कर रहे हैं, क्या शो कर रहे हैं? हाइपरबोलिक कर्व शो कर रहे हैं, या सिग्मोइड कर्व शो कर रहे हैं, या स्ट्रेट लाइन शो कर रहे हैं, या नो कर्व शो कर रहे हैं? बताओ ऑलोस्टिक एंजाइम शो, ऑलोस्टिक एंजाइम वो क्या शो कर रहे हैं, क्या शो कर रहा है? तो भाई ये सिग्मोइड कर्व वो शो करता है, क्या कर रहा है? तो ये जो होता है आपका सिग्मोइड कर्व कर रहा है, यानी कि इसका जो आंसर हो जाएगा 20 का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है फीडबैक इनहिबिटेशन इज कॉमन, बताओ फीडबैक इनहिबिटेशन इज कॉमन, बताओ इनहिबिटेशन का फीडबैक कॉमन क्या होता है?
क्या होता है ये? मेटाबॉलिक पाथवे होता है, या डीएनए होता है, या लिपिड होता है, या विटामिन होता है? बताइए। ये फीडबैक इनहिबिशन इज कॉमन इन, हो जाएगा मेटाबॉलिक पाथवे के थ्रू। इसका जो भी फीडबैक होता है किसके थ्रू होता है? तो मेटाबॉलिक पाथवे के थ्रू होता है ये। नेक्स्ट, एंजाइम्स इज सेंसिटिव टू। एंजाइम होता है आपका सेंसिटिव होता है टेम्परेचर एंड पीएच के थ्रू, लाइट ओनली, या प्रेशर ओनली, या साउंड ओनली? बताओ। एंजाइम्स आर सेंसिटिव टू। तो जो आपका एंजाइम जो सेंसिटिव होता है ये कैसे होता है? तो आपका टेम्परेचर और पीएच से, ठीक है ना? क्या हो जाएगा इसका? ए इसका आंसर हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्ट ऑन। बताओ जो एंजाइम्स यूरेज एक्ट ऑन, सॉरी यूरेज होता है, यूरेज एक्ट ऑन यूरिया, ग्लूकोज, प्रोटीन्स, या स्टार्च? द एंजाइम्स यूरिएज एक्ट ऑन, किस एक्ट में इसको ऑन कर सकते हैं? बताइए। तो इसको हम लोग बोलते हैं यूरिएज, तो यूरिया क्या हो जाएगा? यूरिया। नेक्स्ट है एमाइलेज कन्वर्ट स्टार्ट इन टू। बताइए। जो एमाइलेज एंजाइम है वो, बताओ जो एमाइलेज एंजाइम है वो कन्वर्ट स्टार्ट इनटू, किसके थ्रू वो एमाइलेज एंजाइम्स कन्वर्ट कर रहा है स्टार्च में? एमाइलेज एंजाइम कन्वर्ट हो रहा है स्टार्च में, बताओ कौन कर रहा है? माल्टोज कर रहा है, ग्लूकोज कर रहा है, लैक्टोज कर रहा है, फ्रुक्टोज कर रहा है? बताओ। एंजाइम एमाइलेज कन्वर्ट स्टार्च इनटू, जो एमाइलेज एंजाइम वो कन्वर्ट कर रहा है स्टार्च में इनटू, किस थ्रू कर रहे हैं? तो आपका माल्टोज कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं भाई? माल्टोज कर रहे हैं। 20 का राइट आंसर। वन लाइनर आंसर है भाई, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने वाला बात ही नहीं है। ये रटने वाली जितना भी एंजाइम है आपको याद होना चाहिए जी पे, तभी आप लोगों को क्वेश्चन बन पाएगा। जब तक आप लोगों को एंजाइम याद नहीं रहेगा ना तब तक आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा, इसलिए एंजाइम्स याद रहना ही रहना है, ठीक है ना? देखिए अगला है कि जो पेप्सिन डाइजेस्टेड, बताओ पेप्सिन एंजाइम क्या डाइजेस्ट कर रहे हैं? बताओ। जो पेप्सिन एंजाइम होता है वो रिलीज हो रहा है मेरे स्टमक में, वो किस चीज़ को डाइजेशन के लिए काम आता है? बताइए क्या किसके लिए डाइजेशन के लिए काम होता है? कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन्स, या विटामिन? बताओ बच्चों जो आपका पेप्सिन एंजाइम है वो किस चीज़ को डाइजेस्ट करता है? तो भाई पेप्सिन एंजाइम जो आपका डाइजेशन कर रहा है किसका कर रहा है? बताओ। बताओ किसका कर रहा है? भाई जो पेप्सिन एंजाइम्स डाइजेस्टेड, बताओ। क्वेश्चन से यहाँ पे क्या हुआ? बताओ पेप्सिन एंजाइम डाइजेस्ट, तो भाई पेप्सिन एंजाइम जो डाइजेस्ट कर रहा है किसको? बताओ। प्रोटीन्स का, हाँ प्रोटीन्स का वो डाइजेशन कर रहा है। किसे कर रहा है? प्रोटीन का डाइजेशन कर रहा है। सी इसका राइट आंसर। इतना इजी क्वेश्चन नहीं हो पाया, बताओ यार। चलो कोई नहीं। अगला है एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल, बताओ। एंजाइम्स होता है वो बायोलॉजिकल क्या होता है? कैटलिस्ट होता है, हार्मोन्स, या विटामिन, या मिनरल्स? बताओ जो आपका एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल, एंजाइम्स क्या होता है आपका बायोलॉजिकल? आपका एक कैटेलिस्ट होता है। क्या होता है? कैटेलिस्टेड होता है, ठीक है ना? इसका आंसर हो जाएगा ये, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो आपका है द एनर्जी बैरियर ऑफ रिएक्शन इज, जो एनर्जी में जो भी बैरियर होता है उसका रिएक्शन क्या होता है? किलोमीटर्स, वी मैक्स, एक्टिवेशन एनर्जी, या जिप्स एनर्जी? इसमें आपका हो जाएगा एक्टिवेशन एनर्जी, बहुत कॉमन सी बात है ये। क्या हो जाएगा? एक्टिवेशन एनर्जी। नेक्स्ट है कॉम्पिटिटिव इनहिबिटेशन इंक्रीजेस, बताओ जो आपका कॉम्पिटिटिव इनहिबिटेशन होता है वो इंक्रीज कर रहा है किस के बेस पे कर रहा है, या कैसे कर रहा है, या किसके थ्रू कर रहा है? किलोमीटर्स, वी मैक्स, बहुत नॉन?
तो भाई जो आपका कॉम्पिटिटिव एंजाइम इनहिबिटर्स जो करंट इंक्रीज जब होता है जब इसके 5 किलोमीटर चलेगा और वी मैक्स के साथ, यानी कि इसका बहुत, यानी कि दोनों के साथ, सी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर इफेक्ट्स, छोड़ो इसको। एनर्जी सबस्ट्रेट्स कॉम्प्लेक्स इज एब्ट्रेस, इसको भी छोड़ो। जो क्वेश्चन है ही नहीं आने वाला इसको क्या करूंगा फालतू में। टर्नओवर नंबर रेफर टू, बताओ। टर्नओवर नंबर रेफर टू, टर्नओवर नंबर होता है किस चीज को रेफर कर रहा है, किसको रेफर कर रहा है बताओ। टर्नओवर नंबर जो होता है वो रेफर किस चीज को कर रहा है, वो एंजाइम्स क्वांटिटी को कर रहा है, या सबस्ट्रेट क्वांटिटी को कर रहा है, या प्रोडक्ट फॉर्मेट पर यूनिट टाइम को कर रहा है, या पीएच वैल्यू को वो रेफर कर रहा है। बताओ किस चीज को वो रेफर कर रहा है, बताओ बच्चों क्या कर रहे हैं। तो वो जो था आपका प्रोडक्ट फॉर्मेट पर यूनिट टाइम होता है उसको वो रेफर कर रहा है, कौन कर रहा है, टर्न ओवर नंबर, ठीक है ना। इसका मतलब ये होता है टर्न ओवर नंबर का मतलब होता है प्रोडक्ट फॉर्म पेयर पर यूनिट टाइम पर जो हो रहा है, इसका मतलब ये होगा, ठीक है ना, सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला है हेक्सोकाइनेज इज इन्वॉल्व इन, बताओ जो हेक्सोकाइनेज होता है वो इन्वॉल्व होता है, बताओ। हेक्सोकाइनेज होता है वो किस में इन्वॉल्व होता है, ग्लाइकोलाइसिस में, या कार्ब साइकिल्स में, या फोटोसिंथेसिस में, या ट्रांसक्रिप्शंस में वो इन्वॉल्व होते हैं। हेक्सोकाइनेज वो किस में इन्वॉल्व होते हैं, तो आपका होता है ग्लाइकोलाइसिस में वो इन्वॉल्व होता है, किस में होता है वो, ग्लाइकोलाइसिस में आपका इन्वॉल्व होता है। अगला क्वेश्चन है कि डीएनए पॉलीमर सिंथेसाइज, बताओ जो आपका डीएनए पॉलीमर तो वो कहाँ किस चीज को सिंथेसाइज कर रहा है, डीएनए पॉलीमेरेज जो होता है वो सिंथेसाइज कर रहा है किस चीज को, डीएनए को कर रहा है भाई, सिंपल सी बात, डीएनए डीएनए को करेगा ना, आरएनए आरएनए को करेगा, ठीक है ना। तो इसमें इसका हो जाएगा डीएनए डीएनए को ही करेगा, यानी कि सी इसका राइट आंसर, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। नेक्स्ट है डिस्ट्रैक्शन एंजाइम आर यूज्ड इन, बताओ जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है वो आपका यूज्ड कहाँ होता है, डाइजेशन में यूज हो रहा है, बायोटेक्नोलॉजी में यूज हो रहा है, रेस्पिरेशन में, या फोटोसिंथेसिस में, बताओ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कहाँ पे यूज हो रहा है। बहुत सिंपल सी बात है, जो इसका यूज होता है आपका बायोटेक्नोलॉजी में इसका यूज किया जाता है, किस में किया जाता है, तो बायोटेक्नोलॉजी में इसका यूज किया जाता है। अगला सवाल है एंजाइम्स इनहिबिटर्स कैन बी, बताओ जो आपका एंजाइम होता है वो इनहिबिटेंस कैन बी कैसे होता है, रिवर्सिबल होता है, या रिवर्सिबल होता है, या बहुत, या नन, कैसे होता है, एंजाइम्स इनहिबिटेंस कैन बी कैसे हो रहा है, रिवर्सिबल के थ्रू हो रहा है, या आपका रिवर्सिबल के थ्रू हो रहा है, या बहुत, या नन, इनमें से कोई नहीं। तो भाई ये दोनों के थ्रू होता है, किसके थ्रू होता है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि द फर्स्ट एंजाइम डिस्कवर वॉज, जो फर्स्ट एंजाइम था वो डिस्कवर हुआ था, कौन सा एंजाइम आपका सबसे पहले एंजाइम डिस्कवर हुआ है, द फर्स्ट एंजाइम डिस्कवर्ड वाज, कौन सा एंजाइम सबसे पहले डिस्कवर हुआ था, पेप्सिन्स, एमाइलेज, यूरेज, या ट्रिप्सिन। तो भाई ये आपका एमाइलेज होता है सबसे पहले डिस्कवर हुआ था, कौन सा हुआ था, एमाइलेज डिस्कवर हुआ था, ठीक है ना बच्चों। यानी कि आपका हो गया, यानी कि जो एंजाइम्स का टेस्ट सीरीज कंप्लीट हो गया है, ठीक है ना। एंजाइम चैप्टर से आपका जितना भी क्वेश्चन यदि पूछा जाएगा कोई एग्जाम में, तो इससे बाद आपको क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेगा, इससे रिलेटेड रहेगा, आगे पीछे करके होगा, उसी को घुमा के पूछेगा, ठीक है ना। जितना क्वेश्चन किया आप लोग उसी को घुमा के पूछेगा, या इसी सेम बेस पे देखने को मिलेगा, या उसी को ऊपर नीचे कर देगा क्वेश्चंस को, और आपको दिमाग को घुमा देगा। लेकिन आपको इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको अच्छे से क्वेश्चंस करना, आप घर पे जाइएगा, और घर पे भी तो है ही, कहाँ जाओगे भाई, घर पे उसको दोबारा से आपको रिलेट करना है, और जो क्वेश्चन समझ में नहीं आया वो उसको हमें पूछना है, ठीक है ना, और मैं आपको बता दूंगा। तो वैसे लग रहा है कि मेरे को जो आपका जो क्लास हो चुका है आपका 4 से 5 क्लास, जो हर एक क्लास में हर एक न्यू चैप्टर स्टार्ट होता है एमसीक्यू विथ आपके पीवाईक्यू के साथ, और जो आपका है ये दो टेस्ट इसी को बोलते हैं, दोनों मिला के हम लोग लॉन्च कर दिए हैं। और जिसको भी दिक्कत होगा उसको पूछना ही है, और ये आपके फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको फ़ायदा उठाना है, ठीक है ना। ये बार बार मौका नहीं मिलता सही बच्चे को, और क्योंकि मैं एक्सपीरियंस क्योंकि मैं इस एग्जाम को दे चुका हूँ, और मुझे एक्सपीरियंस है कि कैसे किस टाइप का कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, किस चैप्टर से कितना क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना। तो इसलिए मैं बोलूँ कि आप लोग अच्छे से करिए,
और उम्मीद रहे कि आप लोगों को अच्छे नंबर आएगा बेटर से, और आपको हर एक चीज़ का टेस्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, नर्सिंग एप्टीट्यूड्स और इंग्लिश को वैसे बायोलॉजी का चल ही रहा है, ठीक है ना। तो आपको अच्छे से करना है, और उम्मीद रहेगा कि मैं फिजिक्स का भी इसी टाइप से बना के लाऊँ, केमिस्ट्री का भी लाऊँ, नर्सिंग एप्टीट्यूड का भी बना के लाऊँ और इंग्लिश का भी लाऊँ, लेकिन हर एक आपको मिलेगा यहाँ पे टेस्ट सीरीज। किसी को दिक्कत नहीं होगा एक भी क्वेश्चन करने में। आप लोग डेली तो लगाइए क्वेश्चन, डेली क्लास में आइए, लगाइए, फिर आप लोग एग्जाम देने जाए, देखिए कितना मजा आता है एग्जाम में। लेकिन आपको कंसेप्ट समझना होगा, क्वेश्चन अच्छे से करना पड़ेगा, तभी हो पाएगा, ठीक है ना। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर। और आप लोग अच्छे से क्लास लगाइए, डेली आपका क्लास 8:30 बजे स्टार्ट होते हैं, आप लोग ज्वाइन करिए टाइम टू टाइम, ठीक है ना। चलो ठीक है, बाय।